हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टू सॉल्ट्स को। एक हमने डिस्कस किया था सोडियम हाइड्रोक्साइड और सेकंड हमने डिस्कस किया था बच्चों सोडियम क्लोराइड को। आज के क्लास में हम बाकी के सॉल्ट्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, एज यूजुअल उनका केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, कॉमन नेम एंड देयर यूजेस। ठीक है, इन्हें हमें स्टडी करना है। एग्जाम में से एक क्वेश्चन इस पे से हर बार पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? केमिकल फॉर्मूला इज CaOCl2। CaOCl2। ठीक है, तो ये आपको लर्न रखना है बच्चों। केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो केमिकल नेम क्या होगा बच्चों इस कंपाउंड का? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और हमारे पास कॉमन नेम क्या होगा बच्चों? ठीक है, कॉमन नेम इज ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अब बच्चों देखो इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। हम इसे प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं? व्हेन क्लोरीन गैस इज पास टू स्लेकेड लाइम। स्लेकेड लाइम क्या होता है बच्चों हमारे पास? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विल बी फॉर्म्ड। देखो बच्चों हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्लेकेड लाइम। स्लेकेड लाइम क्या है इसका? कॉमन नेम। इसे हम लाइम वाटर भी कहते हैं। ठीक है, वो भी कॉमन नेम है। और इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इसमें से क्लोरीन गैस को पास करते हैं, क्लोरीन गैस को स्लेकेड लाइम के सोल्यूशन से पास करते हैं, तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है बच्चों ब्लीचिंग पाउडर की, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। उसके बाद आती है बच्चों उसकी प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ क्या है? ब्लीचिंग पाउडर अगर आपने देखा भी होगा, ठीक है, एज यूजुअल घरों में मिल ही जाता है, येलोइश वाइट पाउडर। सेकंड प्रॉपर्टी है बच्चों इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या हो जाता है? ये डिजोल्व हो जाता है ना उसमें वाटर में, तो इसलिए हम क्या कहते हैं बच्चों? इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। थर्ड है बच्चों हमारे पास when it comes in contact with कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसी लाइन पे क्वेश्चन आ जाता है रिएक्शन पे। जब हम इसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं, या फिर ये हम ये कह सकते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के क्लोज कॉन्टेक्ट में आ जाए, तो हमारे पास क्या होती है? क्लोरीन गैस की इवोल्यूशन होती है। ठीक है, अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और ये क्लोरीन गैस का कलर क्या होता है बच्चों? ग्रीनिश येलो गैस। ठीक है, ग्रीनिश येलो कलर होता है क्लोरीन गैस का। अब देखो बच्चों ये तो क्या थी इसकी प्रॉपर्टीज। उसके बाद है यूजेस। किस किस के लिए यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर? फॉर ब्लीचिंग वाइट कॉटन क्लॉथ्स। वाइट कॉटन क्लॉथ्स को ब्लीच करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, जैसे हम अगर हमें अनश्रिंकेबल वूल को बनाना है, ठीक है, तो उसमें ब्लीचिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। थर्ड, इन द फॉर्मेशन और इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक्स होते हैं बच्चों, जैसे कहते हैं ना ऑपरेशन से पहले क्या करते हैं, ठीक है, आज जो पेशेंट होता है उसको बेहोश कर देते हैं, तो उसमें वो क्या होता है? क्लोरोफॉर्म यूज़ किया जाता है उस पर्पज़ के लिए। फोर्थ है बच्चों इसे हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो ऑर्गेनिक रिएक्शन हो चाहे वो इनऑर्गेनिक रिएक्शन हो। तो ये क्या हो गए बच्चों? इसके यूजेस हो गए। तो ये क्या है हमारे पास? ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा या आपने एज यूजुअल सुना भी होगा घरों में। ठीक है, बोलते हैं ना कि मीठा सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है बच्चों? मीठा सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज NaHCO3। NaHCO3। केमिकल नेम इज सोडियम बाई कार्बोनेट। अब देखो बच्चों सोडियम आयन क्या होते हैं? Na पॉजिटिव आयन होते हैं, वो क्या होते हैं? सोडियम आयन। बाई कार्बोनेट आयन्स होते हैं बच्चों HCO3 नेगेटिव आयन्स। एक तो इसका नाम ये है। कई बार इसको बच्चों ऐसे लिखा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अलग अलग। सोडियम, H का मतलब हाइड्रोजन, CO3 का मतलब कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बच्चों इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोनों ही ट्रू है बच्चों, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद है बच्चों कॉमन नेम। कॉमन नेम हमने पहले ही मैंने आपको बता दिया है, बेकिंग सोडा और समटाइम्स इट कॉल्ड मीठा सोडा। ओके, अब देखो ये तो हो गए बच्चों हमारे पास बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम, कॉमन नेम। हर एक सॉल्ट के केस में हमें ऐसे ही करना है। अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? ठीक
ठीक है, देखो हमारे पास एक अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन होता है बच्चों, अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन। जब हम अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है बच्चों बेकिंग सोडा की, एंड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ बच्चों, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट विल टेक्स प्लेस अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, देखो बच्चों अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन इसे समझना जरूरी है। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, NaCl प्लस H2O। ठीक है, ओनली NaCl प्लस H2O को क्या कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या है बच्चों हमारे पास अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इसमें हमने अमोनिया की एडिशन कर दी, तो ये क्या बन गया बच्चों हमारे पास अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। क्लियर है। अगर हम इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट की। ठीक है, NaHCO3 अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, अब देखो बच्चों जो हमारे पास जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो भी वाइट कलर का होता है और अमोनियम क्लोराइड जो बन रहा है वो भी वाइट कलर का है। ठीक है, तो इन दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे, यहाँ पे तो दो प्रोडक्ट बन गए ना हमारे पास, इन दोनों को सेपरेट करते हैं बच्चों विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, हमें पता है, हम पहले भी 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि अमोनियम क्लोराइड अंडरगो सब्लिमेशन। तो अगर हम इस मिक्सचर की सब्लिमेशन करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा बच्चों, सब्लाइम हो जाएगा, जबकि हमारे पास क्या बच जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट विल रिमेन्स। तो इस तरीके से हम इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, और इस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है बच्चों यूजेस। इसके यूजेस इंपॉर्टेंट है बच्चों, हमारे पास 3 यूजेस होते हैं और ये एज यूजल एग्जाम में हर बार कहीं ना कहीं पूछ ही लिए जाते हैं। तो सबसे पहला जो फर्स्ट यूज़ है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है बच्चों ये। देखो इन एक्चुअल में बेकिंग पाउडर होता क्या है, बेकिंग पाउडर होता है बच्चों हमारे पास बेकिंग सोडा प्लस एडिबल एसिड। एडिबल एसिड जैसे बच्चों टार्ट्रिक एसिड हो गया, हमारे पास सिट्रिक एसिड हो गया। अब उनके लिए हम ऐसा पूरा कंप्लीट फार्मूला नहीं लिखते, कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज होते हैं, हम उनके लिए सिर्फ क्या यूज़ करते हैं बच्चों, H पॉजिटिव यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि एसिड्स की एबिलिटी होती है क्या होती है, H पॉजिटिव लूज़ करने की। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर कैसे बनता है बच्चों, बेकिंग सोडा प्लस एडिबल एसिड। It means it is an essential constituent of baking powder। ठीक है, अब देखो बच्चों हम ये बोलते हैं कि बेकिंग पाउडर डालने से, जैसे केक वगैरह में बेकिंग पाउडर डाल देते हैं तो वो फ्लफीनेस आ जाती है वहाँ पे और वो सॉफ्ट बन जाता है। वो कैसे बनता है बच्चों, सॉफ्ट कैसे बनता है, वो फ्लफीनेस कैसे आती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी बच्चों हमें डिस्कस करनी पड़ेगी। अब देखो वो चीज़ बच्चों हम कैसे डिस्कस करते हैं, कैसे हम यूज़ करेंगे, हमारे पास देखो बच्चों इस तरीके से हम यूज़ करेंगे कि हमने क्या किया, जैसे केक वगैरह बनाते टाइम हमने किया कि सोडियम बेकिंग पाउडर है उसे हमने ऐड कर दिया उसमें। अब बच्चों देखो ड्यूरिंग जब हम बनाते हैं कोई भी केक वगैरह तो हीट तो करते हैं ना उस चीज़ को, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल इवोल्व आउट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी बच्चों, इवोल्व आउट होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्व होने की वजह से जो केक होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, फ्लफ़ी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी एफरेंस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और उसकी वजह से केक क्या हो जाता है, सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी। ठीक है, तो ये इसी रिएक्शन की वजह से होता है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये एग्जाम में पूछ ली जाती है। क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट हैपन व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ हीटेड, या फिर ऐसा रहता है व्हेन बेकिंग पाउडर इज़ हीटेड। तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, या तो इसके NaHCO3 को जब हीट करते हैं तो हमेशा प्रोडक्ट क्या बनेंगे बच्चों, सोडियम कार्बोनेट along with the evolution of carbon dioxide and formation of water also will takes place। सेकेंड यूज़ होता है बच्चों, इट इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड। एंटासिड का मतलब क्या बच्चों, क्योंकि ये क्या है आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट इज एल्केलाइन इन नेचर, ये क्या है एल्केलाइन, बेसिक है नेचर में। अगर ये एल्केलाइन है तो अगर स्टमक में ठीक है एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, तो उसमें क्या करता है ये, उसे न्यूट्रलाइज कर देता है उसके इफेक्ट को।
इट मीन्स इट इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड। थर्ड है बच्चों, इट इज़ यूज्ड इन सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है, आपने सुना होगा सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या होते हैं बच्चों। ठीक है, जिसे अब उसमें क्या होता है बच्चों, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में एक्चुअली एक सोल्यूशन फिल होता है। किस सोल्यूशन फिल होता है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट का उन सिलेंडर के अंदर, और एक हमारे पास क्या होती है, सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल होती है बच्चों उसके अंदर। ठीक है, तो जैसे हम उसकी नोब को प्रेस करते हैं तो जो वो बोतल होती है सल्फ्यूरिक एसिड की वो ब्रेक डाउन हो जाती है, और ब्रेक डाउन होने के बाद बच्चों वो मिक्स हो जाएगी किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, NaHCO3 के साथ। अगर उनके साथ मिक्स हो जाएगी बच्चों तो हमने पढ़ा हुआ है व्हेन मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व आउट होगी तो बच्चों वो क्या कर देगी, फायर को एक्सटिंग्विश कर देगी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ यूज्ड इन सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है, सोडा फायर extinguisher contain a saturated solution of baking soda and a thin glass bottle containing concentrated sulfuric acid. When the knob of fire extinguisher is pressed from outside, the glass bottle will break and then acid mix with baking soda solution to form carbon dioxide gas under pressure। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे इवोल्यूशन हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, और उसकी वजह से क्या हो जाएगी, फायर एक्सटिंग्विश्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने क्या डिस्कस किया बच्चों, हमारे पास हमने हमारे फोर्थ सॉल्ट को हमने डिस्कस किया है यहाँ पे, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, और जो हम कहते हैं जिसको मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर। ठीक है, इसे हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। तो ये क्या है हमारे पास, तो आपको हर एक सॉल्ट्स की हमें क्या क्या चीज़ें याद करनी है बच्चों, उसका केमिकल नेम हमें लर्न करना है, केमिकल फॉर्मूला लर्न करना है। ठीक है, और उसके लिए हम केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, कॉमन नेम, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड देन यूजेस। ठीक है, एटलीस्ट 3 यूजेस हमें आने चाहिए हर एक सॉल्ट के। ठीक है, 3 यूजेस आपको सभी को आने चाहिए हर एक सॉल्ट्स के लिए। तो अब फिर हम नेक्स्ट क्लास में बच्चों डिस्कस करेंगे हमने जो हमारे जो बाकी के सॉल्ट्स रह गए हैं, लाइक वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम। ठीक है, ये 3 सॉल्ट्स हमारे रह गए बच्चों, और उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।